जी दोस्तों, नमस्कार। आज का सेशन शुरू करने जा रहे हैं मैट्रिक्स का इन्वर्स। सभी लड़के कह रहे हैं कि जो 15 नंबर के क्वेश्चन है पहले करवाओ। ठीक है, तो अभी 15 नंबर के क्वेश्चनों से ही शुरुआत करते हैं अपन। जो अपने हमेशा 3 सालों से लगातार 15 नंबर में जो क्वेश्चन आ रहा है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेम की मैथ में, वो है कि ए का इन्वर्स क्या है। ए का इन्वर्स या कहें या कहते हैं मैट्रिक्स इन्वर्स। अब मैट्रिक्स इन्वर्स क्या होता है? अब कभी भी कोई भी मैट्रिक्स है उसके ऊपर माइनस में घात लगी है एक, वो होती है ए की इन्वर्स। ये क्या हो गया? मैट्रिक्स का इन्वर्स। तो देखो, इसको इन्वर्स को ज्ञात करने से पहले अपन क्या करेंगे, इसको 3 पदों में अपन कंप्लीट करते हैं। पहले पद में क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसकी सारणी निकालते हैं ए की। उसके बाद में एक बी मैट्रिक्स को मानकर उसका मान पुटअप करते हैं। उसके बाद में एडजेक्टिव ए ज्ञात करते हैं। एडजेक्टिव ए ज्ञात करने के बाद में अपन क्या करते हैं, इन तीनों को फॉर्मूले से अपन वापस क्या ज्ञात कर लेते हैं, इनवर्स ए। अब देखिए, इनवर्स ए को शुरू करते हैं। तो आ जाइए इधर। और ये जस्ट पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ है, जस्ट अभी जो अभी एग्जाम हुआ है ना, इसमें आया हुआ क्वेश्चन है जो 2020-21 में अभी एग्जाम हुआ है, उसमें ये आया है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको अपन से कर रहे हैं सॉल्व। तो देखिए हल क्या है कि दिया हुआ है, आपको दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है आपको दिया हुआ क्या है, ए बराबर मैट्रिक्स ए बराबर क्या दे रखा है आपको, 0 1 3 1 2 1 3 2 3 1, ये आपको दे रखा है। अब इसका ज्ञात करना है अपने को, इसका डिटरमिनेंट ए। तो डिटरमिनेंट का अगर आपको नहीं निकालना था तो पिछले वीडियो देख लें। और अभी इसमें देखो ज्ञात करना क्या है, ज्ञात करना। तो सबसे पहले अपन ज्ञात करते हैं डिटरमिनेंट ए। ऐसे लिखे या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं, या डिटरमिनेंट ए लिखे या इसको डेल्टा लिख देते हैं, कोई भी रिएक्शन आप या हम लिख देते हैं। तो इधर देखिए कि डेल्टा बराबर, पहले इसको उतार दो, इसको क्या बनानी है, सारणिक बनानी है। तो देखो सारणिक में सीधा ये लगेगा सीधी लाइन। तो देख लो 0 1 3 1 2 1 2 3 1। अब देखो इसका मान अपन ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो डेल्टा मान ज्ञात करते हैं। पहले इसमें देखो हमेशा ही एक पद क्या लेते हैं इसमें बाहर, तो इसको 0 को बाहर ले लिया, 0 को बाहर ले लिया। तो देखो 0 के जो स्तंभ और पंक्ति में आ रहे हैं वो कट जाएंगे, पीछे क्या बचेगा, जो पीछे बचेगा वो अपने आप इसकी क्या आ जाएगा, उपखंड में आ जाएगा, उपखंड में आ जाएगा। तो देखो 0 बाहर आ गया, तो इसका ये जो कॉलम है ये चला गया और ये इसकी रो है वो भी चली गई। पीछे क्या बचा, 2 1 3 1, तो 2 1 3 1। और उसके बाद जो ये प्लस का है, ये प्लस का है, लेकिन बीच में हमेशा होता है वो पद किस में हो जाता है, माइनस में। तो ये कहाँ, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1। अब देखिए ये माइनस का 1 प्लस का 1 है, इधर गया तो ये माइनस का 1 हो गया। और उसके बाद में देखो इसके जो इस स्तंभ और पंक्ति में आ रहे हैं उनको भूल जाओ, पीछे क्या बसा, 1 3 1 3 3 1 3 1, ये आ गया। उसके बाद में क्या है, ये 2 है, जैसा का जैसा इसको लिख दीजिए। अब क्या है, 2 है, तो इसको क्या है, प्लस का 2 है, तो प्लस का 2 को बाहर ले लिया। उसके बाद में देखो सेंस और सेंस न एक इसमें ही होता है, 20 वाला होता है ना, उसमें मैट्रिक्स में क्या ये सारणी क्या, सारणी क्या हो जाता है, माइनस। तो देखिए प्लस का 2, उसके बाद देखो ये 2 वाली पूरी की पूरी कॉलम चली गई, ये रो भी चली गई, तो पीछे क्या बचेगा, 1 3 1 3 2 1। अब देखिए इसको अब सॉल्व करते हैं, तो डेल्टा का मान क्या आएगा, इधर देखिए, देखो ये 0 है, इसको किसी से गुणा करोगे कुछ भी आएगा, लेकिन 0 से गुणा होगा तो ये वैसे ही 0 हो जाएगा पद, ये पूरे क्या हो जाएगा, 0। देख लीजिए एक बार, इसको इससे गुणा करो, 2 एकम 2 माइनस 3 एकम 3। अब देख लो माइनस 1, 1 का 1 से गुणा 1, और ये 3 का 3 से गुणा माइनस के 9। देखो बीच में हमेशा क्या लगाना, इसके माइनस। अब देखो इसको गुणा किया, उसके बाद माइनस लगा के इसको गुणा कर दिया। अब देखो क्या है, प्लस का 2, इधर क्या आ जाएगा, 1 को 1 से गुणा करो 1, 3 को 2 से गुणा करो 6। डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, देखो 0, इसको 0 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, वैसे 0 ही आएगा ये तो। और -1 का गुणा होगा -8 से, -8, क्योंकि ये
माइनस का 9 है और ये प्लस का 1 है, प्लस का 1 इसमें चला जाएगा तो पीछे बचेगा माइनस का 8। अब देखो प्लस का 2 और देखो ये किसका है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस का 5 आ जाएगा। तो अब देखो डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा 0 माइनस का ये माइनस और ये माइनस 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 गुना होता है प्लस हो जाएगा, प्लस का 8 और ये देखो प्लस का माइनस का तो माइनस का 10। तो डेल्टा बराबर देखें, डेल्टा बराबर देखें तो डेल्टा बराबर आ रहा है आपका, देखो ये माइनस का है, माइनस का जाता है 10 तो माइनस के 2 आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान दें कि डेल्टा बराबर 0 नहीं है, डेल्टा बराबर 0 नहीं है तो आपकी क्या होती है हमेशा मैट्रिक्स जो भी आपको दे रखी होती है मैट्रिक्स उसका इन्वर्स होता है। तो यहाँ डेल्टा बराबर 0 नहीं है, क्या है, अतः डेल्टा बराबर नहीं है 0, तो मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या है, संभव है। मैट्रिक्स का इन्वर्स संभव है, क्या है, संभव है। तो गाइस ये पहला पद देख लीजिए, इसमें देखो पहला पद में क्या करना है आपने, सिर्फ और सिर्फ इसका क्या है सारणिक ज्ञात करते हैं, क्या करते हैं सारणिक ज्ञात करते हैं। और सारणिक में देखो अगर डेल्टा बराबर क्या है 0 है, नहीं है, 0 नहीं है तो मैट्रिक्स संभव है। अगर 0 हो जाता है तो मैट्रिक्स उसकी इन्वर्स मैट्रिक्स की इन्वर्स संभव नहीं है, मैट्रिक्स की इन्वर्स संभव है। देखो तो अब इसको याद करते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों पहला आपने जो पद समाप्त किया था उसमें क्या किया था कि अपने डेल्टा बराबर 0 नहीं है तो क्या है उसका इन्वर्स संभव है। तो देखिए इन्वर्स संभव है तो इन्वर्स शुरू करने के लिए अपन क्या करते हैं, इन्वर्स शुरू करने के लिए अपन एक और मैट्रिक्स तैयार करते हैं बी, मैट्रिक्स तैयार करते हैं बी। किससे करेंगे, वो मैट्रिक्स ए से ही करेंगे। तो माना मैट्रिक्स ए के सहखंडों से, सहखंड कौन से होते हैं, ये होते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो ये क्या है, इसके सहखंड है। इसके सहखंडों से मैट्रिक्स बी को निर्मित करते हैं, सहखंडों से निर्मित मैट्रिक्स बी। अब देखो मैट्रिक्स बी क्या होगी, ये होगी। तो अपने को पता है मैट्रिक्स ए कौन सी है, ये है, और इसके सहखंडों से अपने क्या करनी है, मैट्रिक्स बी को तैयार करनी है। अब बी को कैसे तैयार करते हैं, तो देखिए हमेशा सबसे पहले अपन कौन सा है, एक तो ये है A11, एक तो ये लेना है। अब देखो मैट्रिक्स अपने पास कौन सी है, ये है ए, क्या है ए। तो ए से क्या करते हैं, ए का 0, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, ये अपने पास है। अब देखिए मैट्रिक्स का देखो सहखंड ये तैयार करते हैं, तो एक A11 इसको तैयार करते हैं। तो देखो A11 का मतलब क्या हो, A11 की पोजीशन पर क्या है 0 है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसकी उप सारणी ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, उप सारणी। तो उप सारणी कैसे प्राप्त करेंगे कि 0 को क्या ले लेंगे बाहर, 0 क्या ले लेंगे बाहर, और उसके बाद में क्या होगा, जो 0 के जो पंक्ति और रो इसके मतलब कॉलम और रो में आ रहे हैं, मतलब पंक्ति और स्तंभ में आ रहे हैं, उनको तो भूल जाओ, पीछे जो बचता है उनको सीधा का सीधा यहाँ लिख दो। तो 2, 1, 3, 1। तो इस प्रकार से अपन क्या, ये ऐसे ऐसे करके सारे पदों को अपन इससे प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो अब ये हो गया A11, और इसमें हमेशा ही ऐसे ध्यान रखना है, A11 की तरह A12 ज्ञात करना है। A12, A13, A14, A14, 14 नहीं होता है, 21 होता है। A21, A22, इधर आ जाएंगे A23, A31, A32, A33। तो देखो इनको ज्ञात करेंगे। इनको ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, पहला है प्लस। अब एक को प्लस एक को माइनस, एक के अंतर में प्लस माइनस करते जाएंगे। प्लस ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस
ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। इसी प्रकार से एक को छोड़ के एक को क्या कर देना है, प्लस माइनस कर देना है, ताकि अब ये विधि ध्यान रख लेना। इस प्रकार से आप करोगे तो आपका आंसर सटीकली एवं सीधा आ जाएगा। अब देखो ये क्या हो गया आपका, ये एक तो इसका हो गया। अब देखो इसका मान क्या आएगा, 0 है, 0 को इससे गुणा करोगे वैसे 0 ही आएगा, क्योंकि बार 0 है। 2 का गुणा 1 से किया, देख लो 0, 2 का गुणा 2 एकम 2 और 3 एकम 3, -3। तो माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 को 0 से गुणा करोगे क्या आ जाएगा, 0। तो पहले A11 का क्या आ जाएगा अपने पास, 0। इसी प्रकार इसका ज्ञात करें, A12 कौन सा है, A12 ये है। देखो ये किसका है, प्लस का है। इधर आएगा क्या है, ये देखो माइनस तो वैसे ही है, वैसे ही माइनस है। तो A12 अपन देखेंगे यहाँ। तो दोस्तों इसको क्या है, एक को तो करना है प्लस, दूसरे को क्या करना है माइनस, प्लस माइनस। अब अपन क्या करेंगे, इसकी क्या लेंगे अपन। देखो ये A11 है, ये देखो 0 है। A11 के लिए क्या करेंगे, पहले सबसे पहले A11 की पोर्शन पर कौन सा है, देखो इधर ये है। तो 0 के जो पंक्ति और स्तंभ में आ रहे हैं, ये स्तंभ हो गया और ये क्या है पंक्ति। तो पंक्ति और स्तंभ में आ रहे हैं उनको तो छोड़ दो, बाकी क्या इधर ले लो। ये सहखंड हो गया, इस सहखंड में क्या लोगे, इसको ले लो। 2 1 3 1 ये ले लिया। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करे हुए। तो 2 का गुणा 1 से 2 एकम 2, 3 का गुणा 1 से तो 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो 2 - 3 बराबर क्या आ जाएगा, -1, -1। तो ये ऐसे इसका एक पद ज्ञात हो गया अपने को। दूसरा ज्ञात करते हैं, दूसरा सहखंड A12 ज्ञात करते हैं। A12 की पोजीशन कौन है, ये 1 है, तो इसके जो भी आ रहे हैं स्तंभ में और पंक्ति में उसको छोड़ दो। पीछे क्या बचा, 1 3 3 1, 1 3 3 1, ये हो गया। इसमें देखो तो अब देखो इसको भी वैसे के वैसे गुणा करना। 1 को 1 से गुणा करोगे तो 1, उसके बाद में बीच में माइनस, 3 का 3 से 9, तो ये कितना हो जाएगा। और ये आगे क्या है, माइनस है, आगे क्या है माइनस, तो इधर भी ये माइनस आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस और माइनस के 8, तो ये हो जाएगा प्लस का 8। क्या हो गया, प्लस का 8। इसी प्रकार इसमें ज्ञात करते हैं। तो इसमें क्या है, प्लस तो है ही। उसके बाद में अपन ले रहे हैं सहखंड, किसको, 1 3। तो A13 ये है, तो ये है, इसका कौन सा है, ये 2 है। तो पंक्ति ये पूरी जा ही रही है और स्तंभ ये चला जाएगा। अब इसे क्या बचा, 1 2 3 1, 1 2 3 1, 1 2 3 1। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस है, प्लस आ गया। 1 को 1 से गुणा किया 1, और 3 को 2 से गुणा किया माइनस के 6। तो 6 में से 1 चला गया, तो पीछे बचेगा प्लस का 5। थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, हाँ, प्लस का 5। इसी प्रकार अब देखो ये 2 1, 2 का मतलब है दूसरी पंक्ति और 1 का मतलब पहला स्तंभ। तो पहला क्या है, पंक्ति है। तो पंक्ति कौन सी है, ये। अब देखो दूसरी पंक्ति और दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ ये है। तो इसका ये पद देखो, A21 कौन सा है, A21 ये है 1। तो अब देखो इसको भूल जाओगे, आप इसको भूलोगे। देखो इसके जो भी पंक्ति में आ रहे हैं, पंक्ति में इसके कौन आएंगे, ये आएंगे, ठीक है। अपन दूसरी पंक्ति ले रहे हैं, ये आएगा। उसके बाद स्तंभ में कौन आएगा, तो ये आ गया, इसको हटा दो। पीछे क्या बचा, 1 2 1 1, 1 2 1 1, ये आ गया। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्या रह जाएगा कि 1 को 1 से गुणा किया, माइनस से आगे तो माइनस, 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 को 1 से गुणा किया 2। उसके बाद में माइनस का 1 इसमें से बचेगा, तो -1 माइनस और -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1। तो ये इसका हो गया, इस पद का ये आंसर आ गया। और इस पद का आप याद कर रहे हैं A22 कौन सा, ये, इसका मतलब ये है। तो
इस स्तंभ को भूल जाओ, पंक्ति भूली हुई है, इस स्तंभ को भूल जाओ। तो इधर क्या है 0 3 2 1 0 3 0 3 2 1। हाँ, तो ये क्या हो गया 0 3 2 1 हो गया। उसके बाद में इसको ज्ञात करेंगे, तो देख लो 0 को इससे गुणा करोगे क्या आ जाएगा 0, आगे क्या है प्लस है, ठीक है आगे क्या है प्लस है, और 0 को 1 से गुणा करोगे आगे जाएगा 0, उसके बाद माइनस 3 को 2 से 3 दूनी 6। अब क्या आ जाएगा इसका माइनस का, देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो माइनस का 6, इसका क्या आ जाएगा इस पद का मान आ जाएगा माइनस का 6। इसी प्रकार अगले वाले हैं जो A23 है उसको ज्ञात करते हैं। A23 कौन सा ये पद है, तो इधर भी देख ले कौन सा पद है ये, तो पंक्ति ये पूरी गायब हो रही है, उसके बाद इस स्तंभ को गायब कर दो तो पीछे क्या बचेगा। तो देखो ये स्तंभ ये पंक्ति और ये स्तंभ गायब हो गया, तो इसके अनुसार ये 0, देखो ये 0 0 1 3 1 0 1 3 1। तो देखो 0 को 1 से गुणा किया तो 0 आगे माइनस है ही, उसके बाद में 3 को 1 से गुणा किया तो माइनस के 3। अब देखो माइनस के 3 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा प्लस का 3। अब देखो इसको ज्ञात करते हैं A31 कौन सा है ये है, इसका मतलब ये है। अब देखो 3 का मतलब तीसरे पंक्ति में आ जाओ, 3 का मतलब तीसरी पंक्ति में आ जाओ, ये 2 है और ये 3 है, ये 1 है। हाँ 3 का मतलब क्या है तीसरी पंक्ति में आ जाओ। अब तीसरी पंक्ति में आ गई। अब देखो इसका पहला स्तंभ है, मतलब इसको छोड़ दो, पीछे क्या बचा ये बच्चा है, इनको ले लो 1 2 2 3, ठीक है ये प्लस है, ये यहाँ पर प्लस था तो इधर भी प्लस ही रहेगा। 3 का 1 से गुणा 3 माइनस 2 दूनी 4, तो देखो ये माइनस का क्या बचेगा 1, माइनस का 1। और इधर देखें अगला पद कौन सा है A32 ये माइनस है, ठीक है माइनस को रहने दो। उसके बाद 3 वाला कौन सा है ये 3 है, और 2 का मतलब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये चला गया, पीछे क्या बचा 0 0 1 2 3। अब देखो ये माइनस है तो माइनस का माइनस आ जाएगा। उसके बाद में 0 को 3 से करोगे तो 0 माइनस 2 2 एकम 2, हाँ तो माइनस 2 और माइनस के 2 और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 2। अब देखो ये आ रहा है A33 में क्या है, देखो इधर ये माइनस था, इधर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। उसके बाद देखो इसके सहखंड में क्या आएगा, तो A33 ये लास्ट वाला है, तो इस लास्ट वाले पंक्ति और लास्ट वाले स्तंभ को भूल जाते हैं, तो पीछे क्या बचता है इसको और इसको भूल जाते हैं, तो पीछे क्या बचता है 0 1 1 2, तो 0 1 1 2। अब देखो ये प्लस है तो प्लस को ले लिया, उसके बाद में 0 को 2 से किया 0 माइनस 1, इसका आ जाएगा माइनस का 1। इस प्रकार से इसके सारे बी मैट्रिक्स है जो अपने मानी थी, तो बी मैट्रिक्स के सारे सहखंडों का अपने मान ज्ञात कर लिया है। अब इन सहखंडों का अपन इस वापस इस मैट्रिक्स में रखेंगे तो बी मैट्रिक्स बन जाएगी। तो मैट्रिक्स बी बराबर देखो, मैट्रिक्स बी बराबर क्या बनती है, तो पहले देखो सारे के सारे पंक्ति में जा रहे हैं, ये पंक्ति है तो ये सारे के सारे किस में आएंगे पंक्ति में आएंगे। -1 तो माइनस का 1, उसके बाद में प्लस का 8, उसके बाद में प्लस का 5, सर ये माइनस है ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस का 5 बचेगा, इधर माइनस का ही रहेगा, ये माइनस का 5। उसके बाद में देखें तो दूसरी पंक्ति आ जाती है, तो दूसरी पंक्ति का पहला क्या है 1 प्लस का, उसके बाद में माइनस का 6, ये माइनस का 6 हो गया, उसके बाद में माइनस का 6 हो गया, उसके बाद में प्लस का 3 ये आ गया। उसके बाद में देखें
तो तीसरी जो अपनी पंक्ति है, तो तीसरी पंक्ति यहाँ से स्टार्ट होती है। तीसरी पंक्ति का पहला पद क्या है, माइनस का 1, उसके बाद में क्या है, प्लस का 2, और उसके बाद में क्या है, माइनस का 1। तो किसी के चिन्ह आगे नहीं है, इसका मतलब वो प्लस ये माइनस का 1। तो ये अपनी बी मैट्रिक्स तैयार हो गई है। ये अपनी क्या हो गई है, मैट्रिक्स बी तैयार। अब एडजेक्टिव ए ज्ञात करेंगे। एडजेक्टिव ए और उसका एडजेक्टिव ए में इसका जो अपन ने ज्ञात की थी सारणिक, उसका भाग देख के अपन इनवर्स ए ज्ञात कर लेंगे। तो देखो इतना आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, अपन ने दो पहले मान ज्ञात किए थे। एक तो अपन ने ये ज्ञात कर दिया था डेल्टा का मान, मतलब अपने सारणिक ज्ञात कर दी थी, और एक बी मैट्रिक्स उसको भी ज्ञात कर ली थी। अब अपन क्या करेंगे, तीसरे पद में अपने करना है एडजेक्टिव ए। क्यों? क्योंकि ए इनवर्स बराबर होता है, ए इनवर्स बराबर होता है एडजेक्टिव ए, एडजेक्टिव ए, एडजेक्टिव ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। तो डिटरमिनेंट ए होता है ना, मतलब इसको डेल्टा भी लिखते हैं। डिटरमिनेंट ए को अपन क्या लिखते हैं, डेल्टा भी लिखते हैं। तो डेल्टा जो एडजेक्टिव ए है ना, वो अब अपना ज्ञात करेंगे। एडजेक्टिव ए क्या होता है, एडजेक्टिव ए क्या होता है, जो ये अपने मान कर बी मैट्रिक्स प्राप्त करी थी ना, इसका ट्रांसपोज कर देंगे। इसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज। तो वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ए। तो एडजेक्टिव ए बराबर बी का टी, मतलब बी की क्या है, ट्रांसपोज। बी की क्या है, ट्रांसपोज। एडजेक्टिव ए बराबर, देखो बी की टी क्या हो जाएगी, बी की टी क्या हो जाएगी। तो देखो ये जो पंक्तियां हैं इसको किस में बदलेंगे, स्तंभ में। तो देखो -1, -8, -5, ये स्तंभ हो गया। अब दूसरी पंक्ति है, दूसरे स्तंभ बदल दो। 1, -6, 3, और -1, 2, -1। ये अपना क्या हो गया, एडजेक्टिव ए हो गया। ये क्या हो गया, एडजेक्टिव ए। अब अपने क्या ज्ञात करना है, ए की इनवर्स ज्ञात करनी है, ए की इनवर्स ज्ञात करनी है। तो इसके बराबर क्या आता है, फॉर्मूला आता है एडजेक्टिव ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। डिटरमिनेंट ए या फिर आ जाता है डिटरमिनेंट ए लिखो, या इसकी जगह डेल्टा भी आप लिख सकते हो, इसकी जगह डेल्टा भी लिख सकते हो। तो देखो अब देखो इसका मान रखते हैं। तो इनवर्स ए बराबर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ए। एडजेक्टिव ए ऊपर है और नीचे क्या है, डिटरमिनेंट ए मतलब ये है डेल्टा का भाग। इसको भी कहते हैं ऐसे दर्शाओ या ऐसे दर्शाओ, एक ही बात। तो ये क्या है, -2, और किस में है, नीचे। ऊपर कुछ नहीं है, इसका मतलब ऊपर एक मान के, क्योंकि ये पूरी मैट्रिक्स ऊपर नहीं लिख सकते, तो इसको क्या एक मान के इस साइड में पास में गुणा में लिख देंगे। एक के गुणज में लिख सकते हैं किसी को, कोई भी चीज़ है वो एक के गुणा में है, इसका मतलब वो क्या है, खुद है। जैसे 1 के गुणा में 2 है, 1/2। अब 2 कोई दूसरी राशि है, लेकिन यहाँ पर 2 आना चाहिए, तो इसको गुणे में 2 लिख देते हैं 1 के। तो वो क्या होता है, वो 2 ही होता है, क्योंकि 2 का एक बार 1 से गुणा करता है, 2 एकम 2 ही होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या लिख दिया, 1 लिख के, और नीचे क्या लिख दिया, ये कितना है, -2 है, -2 है। तो ये -2 लिख दिए। उसके बाद जो आपकी एडजेक्टिव ए जो आपको प्राप्त हुई थी मैट्रिक्स, वो यहाँ लिख देते हैं। एडजेक्टिव ए क्या थी, ये थी -1, 8, -5, 1, -6, 3, -1, 2, -1। तो ये क्या थी, एडजेक्टिव ए। तो देखो अब ये आ गया। आपको अगर सॉल्व आगे करना आता है तो आप आगे इसको सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि सभी में 1/-2 का भाग लगेगा। जो माइनस का है वो तो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि नीचे में ये भी क्या है, विपरीत चिन्ह है। -2 है, विपरीत चिन्ह है, जो आके गुणा होगा माइनस से, तो क्या हो जाएगा, प्लस से। माइनस से गुणा होगा, माइनस गुणा होता है तो वैसे ही प्लस होता है, और प्लस से गुणा होता है वह विपरीत चिन्ह हो जाता है, तो वापस माइनस हो जाता है। हाँ, तो इधर ध्यान दें, ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा। अब इसमें सभी में क्या, सभी पद है उनमें क्या जाएगा, -2 का भाग। -2 का भाग देंगे तो देखिए इधर ये है, इसमें किसका देंगे, 1/2 का भाग देंगे। 1/2 का भाग मतलब ये 2 है, कभी भी ऐसे है, -1 है, इसमें अपन भाग जाना मतलब बट्टे में जाना है। 1/-2, इसका मतलब ये -2 है, ये कहाँ चले जाएंगे, ऊपर। कहाँ चले जाएंगे,
ऊपर, तो क्या हो जाएगा माइनस के 2 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से सभी को, सॉरी ऐसे नहीं होगा, 1/, मतलब इसको क्या करेंगे, गुणा हो रहा है, सॉरी ये भाग नहीं जा रहा है, यहाँ पर गुणा हो रहा है, तो -1/2 है, इसका गुणा करेंगे -1 के साथ में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इस 1 को 1 से गुणा करोगे क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1/2 ही आएगा। तो इसका देखो पद कैसे बनेगा, तो ये इसको इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1/2, और ये 1 है तो ये हो जाएगा -1/2, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 1/2, क्योंकि ये माइनस का है तो ये माइनस इधर है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। उसके बाद में देखेंगे 8 में, तो 8 में 2 का भाग जाता है, कितना आता है 4, तो माइनस का 4। उसके बाद में माइनस के 6 है, उसके -2 का भाग देंगे तो प्लस के क्या आ जाएंगे 3, और इसमें जाएगा तो माइनस का 1। उसके बाद इधर ध्यान दें 5 में, तो 5 का क्या हो जाएगा 2.5, मतलब माइनस है और इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 5/2। उसके बाद में ये 3 है, तो ये प्लस का ये माइनस का, तो -3/2, और ये माइनस का 1 है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1/2। ये आपकी क्या आ गई, ए की इन्वर्स आ गई, ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। और इतना पूरा करोगे तब आपको जाकर 15 नंबर इसमें मिलेंगे। तो ये बड़े क्वेश्चन है, इसको अगर नहीं किया तो आपको लॉस है, और सीख लो अब तो, क्योंकि आपको ऑनलाइन दे दिया है मैंने मैट्रिक, तो फटाफट से इसको सीखने में देरी ना करें, हमेशा वीडियो देख के, और हमेशा मैं आपको रेगुलरिटी वीडियो भेजता रहूँगा इस यूट्यूब चैनल पर, तो ज़रूर देखें। और इस प्रकार से अगले जो सेशन आएगा उसमें भी 15 नंबर वाले क्वेश्चन और भी आ रहे हैं। तो 15 में 3 आते हैं, 3 में से 2 करने अनिवार्य होते हैं, तो 2 में से 1 तो ये फिक्स है, अगली बार भी और आगे कई सालों तक भी ये फिक्स रहेंगे क्वेश्चन। तो इसको ज़रूर देखें, समझें, समझ में ना आए तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने मोबाइल नंबर दे दूंगा, वहाँ कॉल करके आप मेरे को विजुअली रूप से पूछ सकते हो। व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर देंगे तो व्हाट्सएप पर भी मैं आपको वापस सॉल्व करके भेज दूँगा। ठीक है, थैंक यू।